बहुत सारे पुरुषों के साथ एक सिचुएशन ज़रूर होती है। जैसे ही इंटीमेट मोमेंट शुरू होने वाला होता है, दिमाग में अचानक बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं। आज मुझे ज़्यादा देर तक टिकना है, कहीं मैं जल्दी फिनिश ना हो जाऊं, पार्टनर सेटिस्फाइड होगी या नहीं। और जितना ज़्यादा आदमी सोचता है, उतना ही कंट्रोल रखना मुश्किल महसूस होने लगता है। तो सवाल उठता है, क्या ज़्यादा सोचने से सच में टाइमिंग कम हो सकती है, या ये सिर्फ इमेजिनेशन है। कई पुरुषों को लगता है कि ये सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन रिलेशनशिप साइकोलॉजी और सेक्सुअल हेल्थ रिसर्च बताती है कि कई केसेस में माइंड का रोल बहुत बड़ा होता है। मैं हूं सिमरन, और आप देख रहे हैं मेंस वेलनेस सिमरन। यहाँ हम ऐसे टॉपिक्स पर बात करते हैं जिनके बारे में लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। और आज का टॉपिक सिर्फ क्यूरियोसिटी का नहीं है, ये कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक है। लेकिन शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, हर सिचुएशन अलग होती है। अगर किसी को परसिस्टेंट मेडिकल प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। लेकिन कई केसेस में प्रॉब्लम सिर्फ बॉडी में नहीं होती, माइंड में भी हो सकती है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझते हैं। जब इंसान ओवरथिंक करता है तो बॉडी ऑटोमैटिकली स्ट्रेस मोड में चली जाती है। स्ट्रेस होने पर बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन बढ़ जाता है, और एड्रेनलिन कई टाइम्स बॉडी के नेचुरल कंट्रोल मैकेनिज्म को डिस्टर्ब कर सकता है। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा, उतना ही नेचुरल फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि परफॉर्मेंस एंग्जाइटी टाइमिंग को अफेक्ट कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सोल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड है। कई बार सिंपल अंडरस्टैंडिंग और स्मॉल चेंजेस से इम्प्रूवमेंट पॉसिबल होता है। अब समझते हैं कि ओवरथिंकिंग आखिर बॉडी को अफेक्ट कैसे करती है। ह्यूमन बॉडी में माइंड और बॉडी का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। जब इंसान रिलैक्स्ड होता है तो बॉडी नेचुरली स्मूथ और बैलेंस्ड रिस्पॉन्स देती है। लेकिन जब दिमाग में प्रेशर बढ़ जाता है तो बॉडी का बिहेवियर भी बदल सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत नर्वस हो जाए तो हार्ट रेट तेज हो जाती है, हाथों में पसीना आ सकता है, और ब्रीदिंग भी फास्ट हो सकती है। ये सब बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है। अब यही चीज़ इंटीमेट सिचुएशंस में भी हो सकती है। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस के बारे में सोचने लगता है तो माइंड फोकस एक्सपीरियंस से हटकर प्रेशर पर शिफ्ट हो जाता है। और जब फोकस प्रेशर पर होता है तो बॉडी रिलैक्स नहीं कर पाती। रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि बॉडी को नेचुरल रिदम में रिस्पॉन्ड करने के लिए काम स्टेट चाहिए होती है। रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कई पुरुष अननोइंगली खुद पर प्रेशर डाल देते हैं। जैसे, मुझे परफेक्ट होना है, मुझे इम्प्रेस करना है, मुझे ज़्यादा देर तक टिकना है। और ये प्रेशर कई बार सिचुएशन को और डिफिकल्ट बना देता है, क्योंकि जब माइंड लगातार एनालिसिस करता रहता है तो बॉडी के नेचुरल सिग्नल्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसीलिए साइकोलॉजी में एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी का मतलब है जब व्यक्ति रिजल्ट के बारे में इतना सोचने लगे कि मोमेंट इंजॉय करना मुश्किल हो जाए। और जब मोमेंट इंजॉय नहीं हो रहा तो बॉडी भी नेचुरल फ्लो में नहीं रहती। लेकिन यहाँ एक गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम माइंड से जुड़ी हो तो इम्प्रूवमेंट पॉसिबल होता है। कई रिलेशनशिप थेरेपिस्ट्स कहते हैं कि कॉन्फिडेंस और रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करने से इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फोकस को प्रेशर से हटाकर कनेक्शन पर लाना। अब सवाल आता है, अगर ओवरथिंकिंग टाइमिंग को अफेक्ट कर सकती है तो इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर ज़्यादा सोचने से टाइमिंग प्रभावित हो सकती है तो इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ओवरथिंकिंग कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग इसे एक्सपीरियंस करते हैं, और सही अंडरस्टैंडिंग के साथ इसे इम्प्रूव किया जा सकता है। स्टेप 1, मोमेंट पर फोकस करें। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण होता है फ्यूचर के बारे में सोचना। जैसे, क्या होगा अगर, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। जब फोकस फ्यूचर पर होता है तो माइंड प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाता है। रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का पहला स्टेप है मोमेंट को एंजॉय करना। जब फोकस कनेक्शन और एक्सपीरियंस पर होता है तो माइंड नेचुरली काम रहने लगता है। स्टेप 2, प्रेशर कम करें। कई पुरुष इंटीमेसी को परफॉर्मेंस टेस्ट की तरह देखने लगते हैं, लेकिन रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि इंटीमेसी कंपटीशन नहीं है, ये शेयर्ड एक्सपीरियंस है। जब प्रेशर कम होता है तो बॉडी भी रिलैक्स्ड स्टेट में रहती है, और रिलैक्स्ड स्टेट में कंट्रोल नेचुरली बेहतर महसूस हो सकता है। स्टेप 3, कम्युनिकेशन इंप्रूव करें। एक और पावरफुल फैक्टर है कम्युनिकेशन। अगर पार्टनर सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग है तो एंग्जाइटी नेचुरली कम हो सकती है। सिंपल कॉन्वर्सेशन भी कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर सकती है। जैसे, फीलिंग्स शेयर करना, एक्सपेक्टेशंस डिस्कस करना, कंफर्ट लेवल समझना। जब रिलेशनशिप में ओपननेस होती है तो प्रेशर भी कम महसूस होता है।
स्टेप 4, हेल्दी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल भी कॉन्फिडेंस को अफेक्ट कर सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और बैलेंस्ड रूटीन बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। जब बॉडी हेल्दी महसूस करती है तो कॉन्फिडेंस भी नेचुरली बढ़ सकता है। तो आज की वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अगर सवाल ये है कि क्या ज़्यादा सोचने से टाइमिंग कम हो सकती है, तो कई केसेस में आंसर हो सकता है हाँ, हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिचुएशन परमानेंट है। माइंड और बॉडी दोनों कनेक्टेड है और अंडरस्टैंडिंग, रिलैक्सेशन और कम्युनिकेशन से इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। इसलिए ओवर थिंकिंग करने के बजाय कॉन्फिडेंस और कनेक्शन पर फोकस करना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पर क्लियर और प्रैक्टिकल डिस्कशन पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में लिखिए कॉन्फिडेंस मैटर्स। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। यहाँ हम ऐसे टॉपिक्स पर रिस्पेक्टफुली और साइंटिफिकली बात करते हैं। मैं हूँ सिमरन और याद रखिए, मेंस वेलनेस सच में मैटर करती है। टेक केयर और मिलते हैं अगली वीडियो में।